कुरान मजीद में जिस चीज़ों का ज़िक्र है और जिस फल का ज़िक्र है उसमें कई जगह पे सूरह नूर में भी इसका ज़िक्र है, सूरह इनाम में भी इसका ज़िक्र है, और सूरह तीन में तीन व ज़ैतून के ज़ैतून की कसम खाई। और इसे शिफा करार हम इसलिए देते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इसका तज़किरा किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में फ़रमाया गया, तिब नबवी को जब हम देखते हैं कि ये मुबारक दरख्त है और ये मुबारक फल है, इसको खाओ भी और लगाओ भी, और ये बस बवासीर के लिए नाफ़े है। तो बुनियादी तौर पे जो अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है उसमें ज़ैतून के बारे में बहुत कुछ कहा गया। इसके दरख्त को भी मुबारक कहा गया, इसके पत्ते, इसकी अफादियत भी मौजूद है और इसके फल की अफादियत मौजूद है। सबसे पहली चीज़ अगर हम देखते हैं, सर से शुरू करते हैं, तो ये बालों के लिए उम्दा टॉनिक है। सिर्फ़ ज़ैतून का तेल अगर बालों में लगाया जाए तो बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। सर में दर्द आपके हो तो सिर्फ ज़ैतून का तेल लें और इसे आप सर पे, पेशानी पे, इस जगह पर आप ज़ैतून का तेल थोड़ी देर आप हल्का उसको मसाज करते रहें तो आपके सर का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको साइनसाइटिस है, आपका नाक बंद रहता है, तो आप ज़रा सा ज़ैतून के तेल में कलौंजी की 3-4 चुटकियाँ जो हैं डाल के उसको जला लें और वो उसको छान के रखें। ज़ैतून का तेल और कलौंजी जब आप दो कतरे नाक में डालेंगे तो आपकी नाक खुलेगी भी, और जिन लोगों के नाक में गोश पड़ने का मसला है वो भी उससे ख़त्म होती है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ज़बान के छालों के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है कि तबाशीर के साथ इसको पीस लिया जाए और ज़बान पे इसको लगाया जाए। इसी तरीके से सुहागा बिरियाँ करके और ज़ैतून का तेल अगर ज़बान पे लगाया जाए तो ज़बान के छाले भी ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये अल्सर का शाफ़ी इलाज है कि जिन लोगों को डोडिनियम अल्सर, मैदे का अल्सर, आंतों का अल्सर हो जाता है, उनके लिए ये बाकायदा इसके तेल के इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता अल्सर के ज़ख़म जो है मुंदमल हो जाते हैं और अल्सर जो है ख़त्म हो जाता है। वो लोग जिनको हाजमे का मसला रहता है उनके लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से वो लोग जिनके पित्ते में पथरी अवायद शुरू पोजीशन में हो और बहुत ही कम मिक़दार में हो, और अगर वो हमारे उस्ताद डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब हैदराबाद, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, वो फ़रमाया करते थे कि ज़ैतून का तेल नींबू के साथ अगर रोज़ाना सुबह के वक्त आधा लीटर पिया जाए 3 दिन तक, तो आपकी जैसे भी पथरी होगी वो निकल जाती है। तो ये डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान हैदराबाद वाले, उनका ये नुस्खा था और मैंने कई लोगों को दिया। चूँकि मुश्किल है लेकिन जिन लोगों ने लिया उनको बेहतरी हुई। वो कहते थे कि जो गॉल ब्लैडर के अंदर शुरू में पथरियाँ जो होती हैं वो फ्रीज होती हैं और इसकी गर्मी से वो जो है घुल जाती हैं। बहरहाल इसी तरीके से ये कब्ज़ कुशां हैं। कब्ज़ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है उनके लिए ये बहुत ही उम्दा चीज़ है। पुराने से पुरानी कब्ज़ के लिए अगर आप 2 चमचे ज़ैतून का तेल दूध के अंदर डालकर पिएँ तो इससे आपका कब्ज़ जो है ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से वो लोग जिनके जिल्दी प्रॉब्लम होती है, जिनके जिल्द में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, वो अगर इसे कहीं भी अगर आपके जल जाए तो फ़ौरी तौर पे ज़ैतून का तेल लगा लिया जाए, और अगर शहद आपको अवेलेबल है तो जिस जगह पर जला है उस जगह पर ज़ैतून के तेल के बाद थोड़ी देर में शहद लगा लिया जाए तो वो जगह जो है वो बेहतर हो जाती है।